हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और एक ही वीडियो में ये पूरी जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, इसको कितने समय में गाया जाता है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है। इसी प्रकार से हम राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करेंगे, किसने लिखा है, इसको कितने समय में गाया जाता है और किस भाषा में इसको मूल रूप से लिखा गया था। इस सभी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय गान जो लिखा हुआ है जन गण मन, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं। अब इससे संबंधित जो परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन की जो रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। पहला प्रश्न ये बनता है किसने की थी। ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी और इसको भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा की थी। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। और ये भी ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो मूल रूप से जो रचना की थी, मूल रूप से इसको लिखा गया था, इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसी राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। जैसे हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ था जब हमारा संविधान लिख चुका था। तो 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इस राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम, इसको ध्यान रखना है और यही बात ध्यान रखनी है कि कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया था, यानी इसको मान्यता दे दी गई थी। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सर्वप्रथम इसको कब गाया गया था। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह गान सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी, अब प्रश्न इसमें से बनता है, सर्वप्रथम तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अब इसको यही पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम ये किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ था, तो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से प्रकाशित हुआ था। और कौन सी सन में, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय गान में 13 पंक्तियां हैं। अब 13 कैसे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 13 पंक्तियां, जैसे यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस तरीके से हमने देखा। यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियाँ हैं, 13 पंक्तियाँ हैं। और इसको गाने में कितना समय लगता है, इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में किया था। किस शीर्षक से किया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जब आप देखेंगे, जब आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया को जब आप सर्च करेंगे तो इसमें आपको पूरा राष्ट्रीय गान आपको मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर जो 13 लाइन जो दिखाई जा रही हैं इससे भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी का अनुवाद जो किया गया था किस शीर्षक से किया गया था, तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से किया गया था। गुरुदेव, जैसा कि हमने पहले बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी, यानी बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। नेक्स्ट पॉइंट है
15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के लिए निर्देश जारी किए थे। जैसा कि हम जैसे मोबाइल का यूज़ करते हैं तो मोबाइल में कॉलर ट्यून या डायलर ट्यून भी कह देते हैं उसको, तो कॉलर ट्यून नहीं बनाने के लिए निर्देश दिए। आप जैसा कि देखते हैं कि जब हम किसी पर फ़ोन करते हैं तो उसमें कॉलर ट्यून या डायलर ट्यून आता है, विभिन्न प्रकार के गीत संगीत वगैरह लगे होते हैं, लेकिन राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा ये निर्देश दिया गया था 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा ये सूचना दी गई थी। इसको कॉलर ट्यून को कभी भी ये राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून के रूप में कभी भी नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा निर्देश दिए गए थे। जैसा कि हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक के 100 वर्ष पूरे हो गए। यानी 27 दिसंबर 2011, जैसे अब जो सन चल रही है 2020 का समय चल रहा है, 2011 में ही इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ से आगे हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरा वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 ईस्वी में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यानी जिस समय पर राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, उसी समय पर इसको भी अपनाया गया था। बस अंतर यहाँ पर यह है कि इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किया गया था, और जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित किया गया था। उनका यह गान बंगाली भाषा में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में, अब इस बात को ध्यान रखना है, आनंद मठ में 1822 ईस्वी में की थी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है इस समय भी। वंदे मातरम की जो रचना है संस्कृत भाषा में है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम देखते हैं वंदे मातरम, सबके पीछे म इस तरीके से लगा हुआ है, तो हम देख रहे हैं ये सब संस्कृत के ही वर्ण हैं, यानी संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है, और इसको 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, यानी 65 सेकंड में गाया जाता है इस राष्ट्रीय गीत की धुन। और ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर कितने समय में गाया जाता है, किस भाषा में इसको रचना की गई है, किसके द्वारा रचना की गई है, और इसको किस उपन्यास से मतलब लिया गया है, रचना किस उपन्यास में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, इस राष्ट्रीय गीत को 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्ना लाल घोष ने तैयार की थी। अब इस बात को हमें पॉइंट हमारे सामने आता है, इस धुन को किसने तैयार किया था? पन्ना लाल घोष ने तैयार किया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया था। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था अरविंद घोष जी ने किया था, जबकि इनका जो उर्दू अनुवाद किया गया था आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। उर्दू में अनुवाद किया गया था आरिफ मोहम्मद खान जी ने, और अंग्रेजी में किया था अरविंद घोष ने। यहाँ पर हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, लेकिन उस समय पर भी उन्होंने वंदे मातरम को गाया था झूलते हुए। 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्ण
राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी? ये प्रश्न बनता है, किसने धुन बनाई थी बैंड पर? मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी। जिनके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था? BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व में शीर्ष 10 राष्ट्रीय गीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया था। जितने भी राष्ट्रीय गीत हैं, 10 राष्ट्रीय गीत में इनको दूसरे स्थान पर रखा गया था। और तो पहला किसका स्थान है इस सूची में? पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत अ नेशन वंस अगेन को मिला है, पहला स्थान। और दूसरा स्थान हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है उसको मिला है। इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।